जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम 23वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स थे कि हम 14 को दीप दान कैसे करें। देखिए, जितनी एक उंगली होती है इतनी लंबी आपको लंबी बत्ती बनानी है, रुई से बनानी है। अगर आपसे रुई से नहीं बनती है तो जैसे कच्चा सूत आता है वैसे भी बाजार में सूत आता है, उसे तोड़कर भी आप बना सकते हैं। 365 बत्तियां बनाते हैं। लंबी लंबी तार आप रुई की खींच करके हाथ से मसल करके आप बना लें और उसके बाद जो है 365 बत्ती तोड़ने के बाद अगर हो सकेगा तो मैं आपको वीडियो भी बना के बता दूंगी। 365 बत्ती आपने बना ली और उसे एक साथ मिला लिया। मिलाने के बाद उसके ऊपर या तो आप मोली से उस जो गट्ठड़ बन जाएगी जैसे 365 बत्ती का, उसके ऊपर या तो आप मोली से उसे लपेट दें अच्छे से ताकि वो बत्तियां निकले ना। उसके बाद उसे घी में डुबो दें या फिर आप तिल के तेल में भिगो दें। उसे किसी भी कटोरे के अंदर घी लेकर के अच्छे से उसे भीगने दें और घी है तो उसे पिघला करके गुनगुना करके उसमें आप अच्छे से भिगो के रख दें ताकि उसमें अंदर तक घी चला जाए या फिर तेल चला जाए। उसके बाद जो नारियल, सूखा नारियल होता है, उसे आधा जो गट्ठ होता है ना, आधा कटा हुआ मिलता है गोला, उसके अंदर इसे बत्ती को रखा जाता है और उसके बाद मंदिर में जाकर के या तो सुबह सवेरे जब तारे दिखाई देते हो तब आप जला के आ जाए। अगर मंदिर नहीं है आसपास तो पीपल के नीचे जला के आ जाए। अगर वो भी नहीं है आसपास तो अपने मुख्य दरवाजे के पास जहां तुलसी जी है वहां पर आप जला सकते हैं। और इसे नीचे, उसके नीचे मिट्टी का दिया आप रख दे। जो गोला होगा कच्चा नारियल का, उससे आप पका नारियल जो होता है ना, सूखा गोला, कहीं पर उसे कुछ मर्जी और बोलते हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो गट के नाम से भी जाना जाता है, उसके नीचे आप एक दीवा रख दे ताकि वो जमीन में लुढ़के ना। और उसके बाद वो दीपक को जलाया जाता है, उसे दीप दान किया जाता है 365 बत्ती का। हो सकेगा तो मैं आपको दीप 14 तक आपको बत्तियां भी बना करके दिखा दूंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा करेंगे इससे पहले हम थोड़ा सा भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं।
तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी का वन की छाया हो वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवला को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवला के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी के दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री वर्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 23वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। आज है आंवला नवमी। आंवला नवमी की कथा वैसे तो मैंने कल शाम की वीडियो में बता दी है आपको, एक दिन पहले। आज के दिन आंवले की पेड़ के नीचे आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। कम से कम 9 आंवला तो जरूर चढ़ाना चाहिए या फिर 8 आंवला। आंवले का साग बनाना चाहिए। इसे वहां पर जो है सब्जी बनानी चाहिए। जब आप आज के दिन ब्राह्मण को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन, अक्षय नवमी के दिन, अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके हम भोजन करते हैं तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमें करना भी चाहिए। कथा मैंने कल शाम को ही आप लोगों के साथ बता दी थी। वहां पर दीपक भी जलाया जाता है। आपका तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। बत्ती, तेल की बत्ती लगा करके 9 बत्ती लगा सकते हैं, 8 बत्ती लगा सकते हैं, 108 बत्ती लगा सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं। मिट्टी का दिया ले सकते हैं आप और वहां पर फेरी अवश्य दे। 1 फेरी दे, 8 फेरी दे, 11 फेरी दे, 21 फेरी दे, 108 दे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें आंवला की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। कंवारी लड़की अगर आंवले के पेड़ की पूजा करती है तो उसे मनभावन पति मिलता है। भगवान विष्णु के स्वरूप उसे पति मिलता है। चलिए अब हम कार्तिक की कथा भी कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज तुलसा जी सींचने जाया करती थी। और भी लोग जाते थे पर सारे लोग तो पूजा करके आ जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसा जी की पूजा करती और बोलती, हे तुलसा माता, मैं बिड़लो सोचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। बुढ़िया माई अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, झालर की झरकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 का दिन दे,
आप कृष्ण का कांधा दे। ये बात रोज तुलसा जी के सामने बुढ़िया माई कहती थी और तुलसा माई ये बात सुनकर सुनकर सूखने लग गई। भगवान जी आए और बोले कि तुम सूखने क्यों लग रही हो तुलसा जी। तुलसा जी ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, वो रोज इतनी चीज मुझसे मांगती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आपका कृष्ण का कांधा कहां से दूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब वो मरेगी तब मैं अपने आप ही दे दूंगा। भगवान ने कहा कि कार्तिक का महीना है, इतनी औरतें आती है, तुम्हें गा रही है, जिमा रही है, तुम्हें भोजन करा रही है, तुम्हारे पास गीत गा रही है, तुम लहराओ, बाकी चिंता मत करो। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, बुढ़िया माई मर गई। सब लोगों ने उसे उठाने की इतनी कोशिश करी, बुढ़िया माई भारी इतनी हो गई कि किसी के पास उठी नहीं। सब कहने लगे कि ये बुढ़िया माई तो पाप घाट की माला फेर रही थी, इतनी भारी हो रही है, पापनी है, ये तो किसी के पास भी नहीं उठ रही है। भगवान बुढ़ा ब्राह्मण का बेश धरकर आए और पूछे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने कहा पापनी थी, बुढ़िया मर गई, किसी के पास नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। सब ने कहा भाई हमने तो अपना अपना सबने जो करना था कर लिया, तुम भी अपनी मन की काट लो कह के। भगवान ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा बुढ़िया माई तू बिड़लो सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ये कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने उसको कांधा दे दिया। हे मेरी तुलसा मैया, जैसे बुढ़िया माई को कांधा दिया, सारा सुख दिया, वैसे मुझे भी देना। इस कहानी को जो पढ़े, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उसे भी देना। हे तुलसा मैया, अगर इस कहानी में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी रोज तपस्या किया करता था। लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीभ लिया करता था, भोजन कर लिया करता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए, पूछे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी ने बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं तो सारे दिन तपस्या करता रहता हूँ। नारद जी ने कहा भाई इसका फैसला मैं तुम्हारा कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो भगवान ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे डाल दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी है, उसने घोड़े के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। इतनी देर में नारद जी आए और पूछा भाई कौन बड़ा है। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया, टखना उठाया तो देखा कि वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। नारद जी ने कहा तूने अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गया। तपसी ने कहा कि भगवान ऐसा ना करे। कहने लगे नहीं, अब तो लपसी ही बड़ा है। तपसी ने कहा कि भगवान मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा, ये तो बताइए। नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। आंगी देकर तनी नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिनी तरफ नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। और सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं गई तो तुझे फल लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे कार्तिक महाराज, हे मेरे राई दामोदर, जैसे आपने लपसी को ऊंचा बड़ा करा वैसे मुझे भी करना। इस कहानी को सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को
सभी को ऊंचा बड़ा करना। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की कहानी आज हम सुनेंगे, क्योंकि आंवला नवमी है और वहां पर जो है लक्ष्मी जी की कहानी भी सुनी जाती है। आंवला नवमी की कहानी मैंने कल रात को आप लोग के साथ शेयर की थी, वो आप देख सकते हैं। एक चंदा थी, एक साहूकारनी थे। साहूकारनी का नाम चंदा था। चंदा बहुत दरिद्रता के साथ रहती थी। उसका पति भी उससे बहुत नाराज रहा करता था, पर चंदा रोज विष्णु लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। एक दिन अंधेरी रात थी। चंदा हाथ में दीपक लेके जा रही थी, दिया लेकर के अपने घर जा रही थी। रास्ते में लक्ष्मी जी आए, बोले एही बाई ठहर जा, बहन ठहर जा, मैं भी तेरे साथ साथ चल रही हूं। चंदा ने कहा ठीक है। ऐसे रोज धीरे धीरे आपस में बात करके जाने लगी, तो वो दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी बोली चल चंदा तेरे घर चलते हैं। घर जाके देखे तो घर में बहुत दलिद्र छाया हुआ है। फटा कपड़ा, फूटे बर्तन, टूटी खाट और गंदे बच्चे, इस तरह से उसकी हालात कर रखी थी। उसका जो पति था उससे बहुत नाराज रहा करता था। लक्ष्मी जी ने कहा कि चल बहन अपन काम, तू ये घर की ये क्या दशा कर रखी है, चल काम कर। चंदा ने कहा कि मुझे तो काम करना आता ही नहीं है, मैं काम कैसे करूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि चल मैं बताती हूं, तू वैसे वैसे कर ले। लक्ष्मी जी ने चंदा को नया कपड़ा मंगवाए, बच्चों के तेल उपटन करवाया, माचा जो था, खटिया जो थी उसे जो ढीली सी हुई पड़ी थी उसे सही करवाई, गहना कपड़ा चंदा को पहनवाए मंगवा करके, निकाल करके अंदर से। और उसके बाद जो है धीरे धीरे चंदा आप ही काम करने लग गई सारा। और इस तरह काम करने लग गई तो उसका जो पति भी है उससे खुश रहने लग गया। घर में धन संपत्ति आ गई। सबने पूछा कि चंदा तेरे इतना धन कैसे हो गया। चंदा ने कहा लक्ष्मी जी मेरी सहेली है और उसने मुझे ये दिया है। सब ने कहा सहेली है तो क्या है, वो तो ऐसे ही फिरती फिर रही है, तेरा कौन सा पीढ़ा गाल कर बैठ गई है। चंदा को ज्ञान हो गया। दूसरे दिन जब लक्ष्मी जी आई, चंदा ने पीढ़ा बिछा दिया और बोला कि मेरे पीढ़ा पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा मैं पीढ़ा पर तो राजा राणा कहीं नहीं बैठती हूं, तेरे कैसे बैठूंगी। चंदा ने कहा ना बहन, मेरे तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई और बोली मैं बाहर से अभी जाकर आ रही हूं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तू मत उठना। चंदा बाहर चली गई, अपने पियर चली गई। चंदा वापस आई नहीं और लक्ष्मी जी गई नहीं। उसके करोड़ों अरबों रुपए की माया हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप चंदा पर प्रसन्न हुई, चंदा की पीढ़ा पर बैठी, वैसे मेरे पीढ़े पर भी बैठना, मेरे घर में भी आप धन दौलत की वर्षा करना। इस कहानी को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी जो है धन दौलत की वर्षा करना। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान के स्वरूप आंवला के पेड़ में आप दूध की धार डाल सकते हैं। जिनके आसपास आंवला नहीं है, ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो एक दिन पहले आंवले की डांडी ला करके घर में लगा लेते हैं, लेकिन कल तो आंवले की डांडी भी नहीं आती क्योंकि कल रविवार था। रविवार के दिन आंवले की जो डंडी है उसे नहीं तोड़ा जाता है, वो तो फिर एक दिन और पहले तोड़ा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आंवले की पौधे की या तो कोई तस्वीर देख ले, या फिर आप भगवान विष्णु का ध्यान करके आप इसी तरह आंवला चढ़ा करके पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है, आपके आसपास नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो फिर या तो आप आंवले की फोटो की पूजा कर ले जो होती है, या फिर आप विष्णु भगवान की पूजा भी आंवला स्वरूप मनसा पूजा मन में आप धारण करके आप पूजा कर सकती हैं। आंवला चढ़ा सकते हैं वहां पर थोड़े से। और आज के दिन आंवला के जल से स्नान करना चाहिए थोड़ा सा डाल करके, और साथ में आंवला खाना भी चाहिए, क्योंकि आज से ही आंवला खाना शुरू होता है और ये औषधि भी है, सभी को पता है। तो आंवला नवमी की सभी को शुभकामनाएं।
मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। जब किसी और का हम लाभ करते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि लाभ का उल्टा भक्तों लाभ भला ही होता है। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में 16वां हिस्सा पुण्य अपने आप ही खाते में आ जाता है और हम पुण्य के भागी हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे हमारे जीवन में पुण्य आ गया है। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।